मेथड। कंज्यूमर बिहेवियर इज द एक्शन एंड डिसीजन प्रोसेस ऑफ पीपल हु परचेज गुड्स एंड सर्विस फॉर पर्सनल कंजम्पशन। यानी क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो एक एक्शन है और एक डिसीजन प्रोसेस है जो एक किसी भी इंसान को कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए और उसे यूज़ करने के लिए इन्फ्लुएंस करता है, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको। अकॉर्डिंग टू द लोडन एंड बिट्टा, कंज्यूमर बिहेवियर इज द डिसीजन प्रोसेस एंड फिजिकल एक्टिविटी है। ठीक बोला उन्होंने, डिसीजन लेंगे जब भी कोई हम प्रोडक्ट खरीदते हैं पहले डिसीजन लेते हैं। और फिजिकल एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर हमारा माइंड भी एक्टिवेट है और बॉडी भी। विच इंडिविजुअल, जिसमें हर एक इंसान एंगेज होता है किसी प्रोडक्ट को इवेलुएट यानी क्या होता है कैलकुलेट करने के लिए, एक्वायरिंग यानी उसको लेने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए और उसके बाद उसका बेनिफिट उठाने के बाद उसको ख़त्म करने के लिए। ठीक है, तो आगे क्या है कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर क्या है बेसिकली, अब इसके बारे में थोड़ा सा डीपली जानने की कोशिश करते हैं। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इज द सम टोटल ऑफ कंज्यूमर एटीट्यूड्स। बेसिकली क्या होता है एटीट्यूड की अगर डेफिनेशन की बात करें, इट इज़ आवर लर्न प्री डिस्पोजिशन, जो सीखा हुआ है उसके ऊपर ही हमारी राय बनती है। तो कंज्यूमर बिहेवियर जो होता है वो एटीट्यूड फॉर्म के बाद ही होता है। आपका जिस तरीके का एटीट्यूड होगा आप उसी तरीके के प्रोडक्ट को पसंद करेंगे, क्योंकि जो आपने सीखा होता है या जो आपकी परसेप्शन होती है, जो आपने पढ़ा होगा होता है या जो समाज से आपने सीखा हुआ होता है, वो आपका क्या करता है एक राय बनाता है और उसी राय के अकॉर्डिंग ही आदमी या कोई कंज्यूमर अपना प्रोडक्ट खरीदता है। नेक्स्ट है प्रीफरेंस। प्रीफरेंस का मतलब क्या होता है पूर्व अधिकार, मतलब खरीदने का कौन सा ऐसा सेंटिमेंट पॉइंट है या कौन सी ऐसी मोटिवेशन पावर है जो आपको खरीदने के लिए इन्फ्लुएंस करती है। इंटेंशन एंड डिसीजन रिगार्डिंग द कंज्यूमर बिहेवियर इन द मार्केट प्लेस। वैन परचेजिंग अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर ड्रॉ अपॉन सोशल साइंस डिसिप्लिन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। अब ये बात इन्होंने सही कही, क्योंकि एक इंसान जो रहता है वो सोसाइटी में रहता है। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या है, जो पुरानी चीज़ें हैं वो भी उसके माइंड में रहती है। ठीक है, और साइकोलॉजी उसका ने जो सीखा हुआ है उसकी साइकोलॉजी असेसमेंट होती है। और इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है मॉनेटरी टर्म, मनी वैल्यू, यानी मनी के टर्म में अगर बात करें तो ये सारी चीज़ें असेसमेंट करने के बाद ही कंज्यूमर बिहेवियर फॉर्म होता है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, यानी कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ने की क्या विशेषताएं हैं या क्यों पढ़ना चाहिए हमें। सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है, नीड आइडेंटिफिकेशन टू बाय अ प्रोडक्ट। नीड आइडेंटिफिकेशन का मतलब कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करना है कि वो क्यों खरीद रहा है। उसके बाद क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन के बाद इंफॉर्मेशन सर्च रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। अब हम उसके बाद क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं कि वो जब उसकी नीड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो उस नीड को फुलफिल करने के लिए कौन से प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है। लिस्टिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव ब्रांड, हम उसके रिगार्डिंग उसके ब्रांड चूज करते हैं कि कौन कौन से ब्रांड पे वो जा सकता है। इवेलुएटिंग द ऑल्टरनेटिव कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, हम इवेलुएट करते हैं कि किस कॉस्ट के अंदर ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर मान लो सपोज दैट आज हम एग्जांपल लेते हैं कि हमें घर में लाइट लगानी है, लाइट बजाज की भी आ रही है, लाइट क्रोमा की भी आ रही है, लाइट हेवल्स की भी आ रही है। अब मान लो सपोज दैट हमने आइडेंटिफिकेशन कर ली कि लोग घर बहुत बना रहे हैं और घर के अंदर ना मॉडर्न लाइट लगती है। ठीक है, हर कलर की लाइट आ रही है, पिंक भी, ब्लू भी, मून वाइट भी, येलो वाइट भी, बहुत सारी तरीके की लाइटें आ रही हैं। नीड को आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमने इन्फॉर्मेशन सर्च करी उससे रिगार्डिंग कि कौन कौन सी कंपनियां लाइट्स में डील कर रही है। हमें पता चला बजाज डील कर रही है, हमें पता चला क्रोमा डील कर रही है, हमें पता चला टाटा डील कर रही है, हमें पता चला हैवल डील कर रही है, हमें पता चला कि लोकल कंपनियाँ भी इसमें डील करती हैं। ठीक है, अब हमने क्या करा, लिस्टिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव ब्रांड, हमने उन ब्रांड की क्या करी लिस्टिंग बना ली। उसके बाद क्या करा, इवेलुएटिंग द ऑल्टरनेटिव, हर ब्रांड की हमने ये लिखी कि अगर इस ब्रांड की ये लाइट है ये इतने की पड़ रही है, ये इतने की है, ये इतने की है, इसकी क्या बेनिफिट्स है। उसका हमने क्या कर लिया, एक कंपैरेटिवली एनालिसिस कर लिया। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम परचेज डिसीजन लेते हैं कि हमें कौन सी खरीदनी चाहिए, हैवल्स की लगाएं, क्रोमा की लगाएं, बजाज की लगाएं या लोकल ब्रांड लगा लें। उसके बाद होता है पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन बाय मार्केटर। अब परचेज करने के बाद जो फीडबैक कस्टमर देता है वो मार्केटर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फीडबैक से मार्केटर को ये पता चल जाता है कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर कहाँ कहाँ कमियाँ बची हुई हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम।
इन्फ्लुएंस बाय वेरियस फैक्टर। वो कौन कौन से फैक्टर है जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, कंज्यूमर बिहेवियर को। नंबर 1 है डिफरेंट फॉर ऑल कस्टमर। हर प्रोडक्ट किसी भी कस्टमर के लिए सेम नहीं हो सकता। ऑल कंज्यूमर डू नॉट बिहेव इन द सेम मैनर। सारे कस्टमर भी सेम नहीं होते और सारे प्रोडक्ट भी हर कस्टमर के लिए सेम बेनिफिट नहीं दे सकते। अब मान लीजिए सपोज यार कोई बिस्किट खाता है, कोई कोकोनट का बिस्किट खा रहा है, कोई 50-50 खा रहा है, कोई पार्ले जी खा रहा है, तो हर किसी की टेस्ट प्रेफरेंस अच्छी है। हो सकता है किसी को पार्ले जी पसंद हो, मुझे पसंद ना हो। तो डिफरेंट फॉर ऑल कस्टमर, कस्टमर की टेस्ट भी अलग होती है, उसकी प्रेफरेंस भी अलग होती है, उसकी नीड भी अलग होती है। द डिफरेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर ड्यू टू इंडिविजुअल फैक्टर्स सच एज नेचर ऑफ कंज्यूमर, लाइफस्टाइल, कल्चर। और जो उसकी प्रेफरेंस तैयार होती है वो लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग ही बनती है। तो यहाँ पर मैं अपना अपना टॉपिक कंप्लीट करना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा कराऊंगा तो मैं हो सकता है आपके माइंड में थोड़ा सा क्या होगा, क्लमजीनेस आ जाए। तो अभी मैं फिलहाल यहीं पे स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा इसके बाद की आगे की रिज्यूम